लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने जब खड़े हो जाते हैं तो सबसे पहले उनको कोई अच्छी चीज नहीं दिखाई देती, सबसे पहले वो उंगली उठाने का काम करते हैं। और अब जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है उनके हाथ में कोई बात आ नहीं रही है, इसलिए जैसे खिसियाई बिल्ली होती है उसी तरीके से खंबा नोचने का काम चालू कर दिया है। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि मोदी जी की माँ कौन है, मोदी जी के बाप कहाँ के हैं, मोदी जी की जात क्या है, मैं क्यों नहीं झुकती हूँ, मैं क्यों झुक गई हूँ, ये सब चीज आज वो आप लोगों के बीच में ला रहे हैं। ये क्यों नहीं बताते कि उनने अपने 55 साल में क्या काम किया, वो नहीं बता सकते। परंतु आपसे एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि उनको मंदिर का रास्ता तो दिखा दिया, उनको गोत्र तो समझा दिया। मजाक करते थे कि ये लोग सब मंदिरों में जाते हैं ढोक देते हैं, मजाक करते हैं कि जब कोई भी संत महात्मा या गेरुआ वस्त्र पहन के, कहूंगी आपको इस परिवार ने और कांग्रेस वालों ने वो काम नहीं किया जो बीजेपी ने किया। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। लोगों ने मेरे से पूछा कि क्यों झुक गई। अरे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप अपने परिवार के सामने, बड़ों के सामने झुकते हो कि नहीं झुकते हो, झुकते हो कि नहीं झुकते हो, पैर छूते हो कि नहीं छूते हो। तो अगर प्रधानमंत्री जो हमारा सबसे बड़ा परिवार का मुखिया है उसके सामने अगर झुक गए तो क्या बुरी बात है? अगर हमारे पार्टी के मुखिया पूरे देश के, उसके सामने अगर हम झुक गए तो कोई बुरी बात है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे प्रदेश के पूरे पार्टी को संभालते हैं उसके सामने अगर हम झुक गए तो कोई बुरी बात है? और हमारे सब माताएं बहनें, हमारे सब बुजुर्गन जो यहाँ बैठे हुए हैं, अगर उनके सामने हम झुक गए तो कोई बुरी बात है? तो मैं आप लोगों को यही तो कहना चाह रही हूँ, ये पूरे देवी देवताओं के सामने मैंने बार बार नतमस्तक होके आगे का काम जो भी किया है आपके ही आशीर्वाद से किया और आपका ही सोच के किया और इस पार्टी को अपना परिवार मान के किया, क्योंकि ये पार्टी वो एक पार्टी है जिस पार्टी ने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की वक़्त ली। ये पार्टी वो पार्टी है जिसमें छोटे से छोटा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, इसमें छोटा से छोटा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है। एक ऐसी पार्टी है जिसने एक परिवार का विकास नहीं किया परंतु सब पूरे परिवार का विकास करने का प्रण लिया है। मैं समझती हूँ कि ऐसी पार्टी लाख लाभार्थी इकट्ठा हुए। प्रधानमंत्री जी को यह कहने के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपकी सरकारों ने यह काम किया है। कहीं वो था जिसको प्रधानमंत्री आवास मिला, कहीं वो था जिसको गैस मिला, कहीं वो था जिसको शौचालय मिला, कहीं वो था जिसको भामाशाह योजना के साथ जोड़ने का काम किया, कहीं वो था जिसने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की बीमारी को ठीक करने का काम किया था, कहाँ वो थी जिसके बच्ची को 2500 रुपए राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत देने का काम हम लोगों ने किया, कहीं वो थी बच्चे, कहीं वो लड़कियां थी जिनको लैपटॉप मिला, कहीं वो थी जिनको स्कूटी मिली, कहीं वो थी जिसको 55,000 मिला, कहीं वो थी जहां साइकिल मिली, कहीं वो बच्चे थे जिनको हम लोगों ने स्कॉलरशिप देने का काम किया, कहीं वो महिलाएं थी जिनको पालनहार में बच्चे पालने पोसने के लिए पैसे देने का काम हमने किया, और कहीं वो लोग थे जिन्होंने चला के हम लोगों को ये कहा कि हमारे शहरों के अंदर एक गौरव पथ बन चुका है, हमारे ग्रामों के अंदर हमारी ग्राम सड़कें बन चुकी हैं। ये राजस्थान के अंदर काम करने का इस 5 साल के अंदर हम लोगों ने किया। आप सबको मालूम है कि जब शिक्षा के लिए जिस चीज के ऊपर हमारी माताएं बहनें सबसे ज्यादा चिंतित हैं वो हमारा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा तभी तो कुछ बन पाएगा। ऐसी शिक्षा की जर्जराई हुई हालत थी कि जब इस प्रदेश को हाथ में लिया तो हमारी शिक्षा बिल्कुल 26 से पायदान पे थी। आज शिक्षा में हम पूरे देश में नंबर 2 हैं, नंबर 2 भाइयों और बहनों और माता बहनें। मैं आपको कहना चाहता सही है। और अब उन्होंने ये तय कर लिया है कि खातेदारी भूमि के अंदर अगर बजरी उपलब्ध है तो शॉर्ट टर्म परमिट मिल जाएगा, खनन पट्टे मिल सकेंगे और अजमेर, नागौर, टोंक, जयपुर, ये सब पूरे इलाके के अंदर जहां ये काम चलता है वहां आप लोगों को कुछ सुविधा मिल जाएगी। पर मैं ये मानना चाहती हूँ कि 5 साल तक बांध के रखने का काम, किन्हीं किन्हीं लोगों के साथ उनके पैसे लेके अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करने का काम ये कांग्रेस वालों ने किया। और आज बड़ी मुश्किल से नसीराबाद, ब्यावर
6 लेन का काम, भैया तुम छोटे काम पे भी आ जाओ, इतने बड़े बड़े काम में लग गए हो कि अब पूरे राजस्थान का नक्शा ही बदलने का काम, उसमें आपका भी हाथ है। और इसमें 9 करोड़ से लंबी, 13 किलोमीटर लंबी ब्यावर असगर बाबा से देवता चौराहे वाया कोटला काबरा विनायका राजोता सोजत सिटी वाली जो आपका टुकड़ा है वो भी 7 करोड़ से आपने करवाने का काम किया है। और 150 करोड़ सुन लो, और 150 करोड़ से आपने सीवरेज का काम किया है। अब मैं आप लोग सबको एक बात इस सीवरेज के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि सब शहरों की मुसीबत है, परंतु ये बहुत जरूरी है, ये इसको होना भी है। ये काम एक्सपर्टीज का काम है भाइयों और बहनों, और इसमें सड़क खुदती है। अब अगर हम लोग नहीं करेंगे तो सर आपके शहर बढ़ते जा रहे हैं, आपकी ये सब गंदगी मलबा वगैरह सीवेज वो बाहर निकालने की